सो लेट्स सी क्या है फहमान के एक्सपेक्टेशंस सुम्बुल से. Dear angels, thank you so much for the divine guidance and blessing coming for all the fans, for Fahman. What is that we can know, fans can know about Fahman's expectation from Sumbul? What is that fans can know? Unrequited love. Oh my goodness. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. How true can that be? Comparing it to the situation and the interviews and everything that you are seeing unfolding in the 3D. Unrequited love का मतलब समझ रहे हो ना, वो प्यार जो हमको मिल नहीं सकता. प्यार है पर वो हमको मिल नहीं सकता, ये कहीं ना कहीं हम समझ गए हैं. There is not enough attraction to keep this relationship going. Unrequited love है, मानी कि वो प्यार जो हमें मिल ही नहीं सकता. वाओ. तो आप समझ रहे हो ना कि किस तरह से ही हैज मेड अप हिज माइंड, बिकॉज ही नोज कि सुम्बुल की क्या कंपल्शंस है. शी कैन नॉट लीव अ फैमिली, ही डजंट वांट हर टू लीव द फैमिली, बट ही ऑल्सो कैन नॉट स्टे इन दिस पेन ऑफ दिस डोल्ड्रम कि एक दिन वो उसके पास आएगी, बात करेगी. जब वो नहीं आ सकती तो नहीं आ सकती. एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर. वाओ. सो लेट्स सी व्हाट आर फहमान्स एक्सपेक्टेशन ऑफ सुम्बुल. कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो समझ गया है कि इट इज नॉट व्हाट ही कैन गेट और दे कैन कम टुगेदर. ये ले लेंगे और ये ले लेंगे और लेट्स टेक दिस कार्ड. विक्ट्री इन सम एंडेवर. उसके एक्सपेक्टेशन सुम्बुल से हैं विक्ट्री, पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस. तो दोनों चीज़ें ही हैं. वो सुम्बुल के लिए विक्ट्री ही चाह रहा है, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस ही चाहता है. हालांकि यहाँ पे वो बोल रहा है कि यस तुम खुश रहो, बट वी नो दैट इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट. एंड बट इट्स नॉट दैट बिकॉज क्योंकि वो ये समझ गया है कि सुम्बुल जो है अनरिक्विटेड लव है, यानी कि वो लव है जो उसको मिल नहीं सकता. ऐसा नहीं है कि उसको हेट भेज रहा है, उसको कर्मा भेज रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है. उसके लिए विक्ट्री एंड ब्रेड, अबंडेंस एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब कि उसका बिजनेस, उसका करियर ग्रो करे, उसको दुनिया की, जैसे बोलते हैं ना किसी को हम जब बाय बाय करके जाते हैं कि ठीक है अब हम जा रहे हैं तुम खुश रहना, तो उस तरह की चीज़ें हैं. दिसंबर का महीना कुछ है यहाँ पे, पता नहीं क्या है, बट इट इज़ मे बी इम्पॉर्टेंट. चलिए हम देख लेते हैं क्विकली. Sumbul, Fahman's expectation of Sumbul at this point in his life. Thank you so much, guidance. Fahman's expectation of Sumbul at this point in his life. क्या है Sumbul से expectation? 7 of Wands reverse में है, The Devil की energy है and the Lovers का कार्ड है. वाओ, फॉर सेल लगा दिया है, देख रहे हो आप. सेल. ये दोनों कपल कुछ घर खरीदने जा रहे हैं, सेल पे लगा हुआ है घर. यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स सुम्बुल के रीडिंग में भी आई है ना, सुम्बुल के रीडिंग में भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई है. जैसे कि सुम्बुल किसी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से के बारे में सोच रही है कि फाहमान वांट्स टू गेट क्लोज टू क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है भी. सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कौन है? यहाँ पे एक कपल है. वैसे तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक कपल है, तो पता नहीं क्या है ये. नीचे में बैक ऑफ द डेक में फाहमान का एक्सपेक्टेशन सुम्बुल से क्या है? फाहमान का एक्सपेक्टेशन सुम्बुल से क्या है? 7 of Wands, 7 of Wands है.
यहाँ पे डेविल है, यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। ये दोनों तो मेजर अरकाना के कार्ड्स हो गए ना। and let's pull the clarifier to get the more clarity. Can we please have a clarifier for these cards, dear angels? सुम्बुल का फाहमान का एक्सपेक्टेशन सुम्बुल से, फाहमान सुम्बुल से क्या एक्सपेक्ट करता है? all right, can we please have the clarifier? Clarify the fire. Okay, all right, okay, and okay. देखो फाहमान का एक्सपेक्टेशन है excuse me, stop fighting. Give me a second. ऑल राइट, यहाँ पे डेविल है, यहाँ पे लवर्स है। डेविल और लवर्स कार्ड में सिमिलैरिटी होती है। लवर्स में एंजल्स है और वही एंजल डेविल में, डेविल के कार्ड में वो डेविल बन गया है, राइट। और यहाँ पे कुछ केक जैसी चीज़ है, आइसक्रीम है। ऐसा लग रहा है कि जैसे डेविल ने किसी चीज़ को जला दिया है, टावर को गिरा दिया है। डेविल ने टावर को गिरा दिया है और यहाँ पे लवर्स जाके घर खरीद रहे हैं। इट्स मोर लाइक कि उसका एक्सपेक्टेशन है कि शी कैन गो एंड परचेज समथिंग न्यू, मोर लाइक शी इज फ्री। डेविल इज समबडी जो कि तुम पे कंट्रोल रखता है, राइट। और यहाँ पे डेविल से निकल के लवर्स बन रहा है, यानी कि डेविल जो है यहाँ पे वो लवर्स का एंजल बन रहा है, राइट। तो बेसिकली वो शायद ये बोल रहा है कि स्टॉप फाइटिंग, क्योंकि 7 of Wands इज अबाउट फाइटिंग, स्टैंडिंग योर ग्राउंड। स्टॉप फाइटिंग एंड controlling the situation. Stop fighting, controlling the situation. डेविल से बाहर निकलो, क्योंकि ये डेविल ने दो काम किया है। एक तो ये वाला टावर गिराया है इस डेविल ने टावर को गिराया है। एंड इट्स लाइक तुम डेविल से बाहर निकल के यू गो एंड बाय समथिंग, एक नए घर में एंटर करो, खुश रहो, जो भी इस तरह की चीज़ है। लवर्स का कार्ड है तो उसका एक्सपेक्टेशन सुम्बुल से क्या है? लवर्स का कार्ड, लाइक यू कैन गो एंड बाय समथिंग, स्टार्ट समथिंग न्यू। क्योंकि अगर ये कपल घर में खरीदेगा, ये जो नया घर है, तो ये नया कपल है, कुछ खरीद रहा है, तो बेसिकली ही इज काइंड ऑफ टेलिंग हर दैट स्टॉप फाइटिंग, यू आर फ्री फ्रॉम द डेविल क्लचेस। जो एक कंपल्शन था ना कि तुम पे एक कंपल्शन, जैसे उसका एक्सपेक्टेशन क्या है, डेविल से लवर्स में बन गया, यानी कि डेविल के कंपल्शन से उसको फ्री कर दिया है उसने। उसका जो डेविल इज व्हाट, एक कंट्रोल होता है ना, डेविल आप पे कंट्रोल रखता है, एक ऑब्सेसिव थिंकिंग होती है। तो वो चीज जो है ना, मे बी ही इज काइंड ऑफ रिलीजिंग द कंट्रोल ओवर हर, अनरिक्विटेड लव। डू यू अंडरस्टैंड दिस? वो जो एक कंपल्शन था, एक डेविल का कंपल्शन था, जो कि शायद उसका कंपल्शन होगा कि तुम मेरे से आके दोस्ती करो, रिकनसाइल करो, एक्सेप्ट करो, समझो, उस चीज को अब उसने जाने दे दिया है, ठीक है। उसको उसने अपने फ्री कर दिया है, फाहमान ने सुम्बुल को फ्री कर दिया है। और डेविल से
उसने अपनी जो भी अरमान थे उसको खत्म कर दिया है, अपना एक्सपेक्टेशन खत्म कर दिया है। डेविल का कार्ड लवर्स की तरफ जा रहा है, यानी कि डेविल इज मेकिंग वे फॉर व्हाट, लवर्स का कार्ड, यानी कि उसने अपने एक्सपेक्टेशंस, एक हैवी एक्सपेक्टेशंस जो उसका होगा, एंड इतने सारे फैंस का अटैचमेंट जो था, एक डेविल की एनर्जी बहुत ही एक एक पैशनेट एनर्जी है, टू पैशनेट एनर्जी। तो उस चीज से क्या है, वो अरमान खत्म हो गए, वो पैशन खत्म हो गया, वो जाने दे रहा है, एवरीथिंग पिघल गया है। अब उसको वो अपने क्लचेस से बोलो तो फ्री कर रहा है कि तुम जाओ, लिव योर लाइफ लवर्स की तरह, तुम नई चीज को खरीदो, नई चीज को खरीदो। अगर तुमको वहां पे ही खुशी होती है तो गो बाय दैट, बी विथ समवन यू वांट टू डू। तो इस तरह की एनर्जी लग रही है मुझे। ही इज all his feelings have melted and he is kind of releasing her. डेविल आपको पकड़ के रखता है ना, उसने रिलीज कर दिया है सुम्बुल को। अब जाओ, आपको जो करना है आप करो, खुश रहो। और लवर्स का कार्ड इज ऑल अबाउट बीइंग हैप्पी, सो बी हैप्पी, बाय समथिंग, वॉक इनटू समथिंग यू वांट टू वॉक। जिसके साथ भी जाना है, नए लवर्स के साथ जाना है, जो मैंने फ्री कर दिया है उसको, डेविल ने उसको क्लच, डेविल इज मेकिंग वे टू द लवर्स का कार्ड, फ्री कर दिया है उसको। सो दिस इज व्हाट इट इज। स्टॉप फाइटिंग। चलो ये गाइडेंस लग रहा है। So what is that? All right, I will have to see quickly. यहाँ पे expectation of Farman from Sumbul at this point in time क्या है? Surrender to your passion, go ahead, lovers का कार्ड, passion, उसने उसको पूरी तरह से फ्री छोड़ दिया है कि do what you want, miracles। यहाँ पे पैशन देख रहे हो ना, विक्ट्री, ये फामान का एक्सपेक्टेशन सुम्बुल से क्या है कि तुम पे अटेंशन करो। नेगेटिव नोटिस रेपिटिशियस साइन एंड योर इनर गाइडेंस एज दिस कैन यील्ड वैल्यूएबल रिजल्ट्स। क्योंकि अब उसने उसको फ्री कर दिया है ना सुम्बुल को, तो वो बोल रहा है कि तुम अपनी चीज़ों पे ध्यान भी रखना और इससे तुमको गाइडेंस मिलेगा। क्योंकि वो उसका बहुत प्रोटेक्शन करता था, इफ यू टाइम टू मूव ऑन, है ना, उसने फ्री कर दिया कंप्लीटली, अपना कंट्रोल उस पर से जाने दे दिया। कहीं ना कहीं ग्रेट एक्सेप्टेंस ऑफ द सिचुएशन, अनरिक्रूटेड लव, उसने मान लिया है कि दिस इज अनअटेनेबल लव, तो मूव ऑन कर जाओ। उसी को बोल रहा है मूव ऑन कर जाओ, मूव ऑन करो। उसको फ्री कर दिया है उसने, और क्योंकि फ्री कर दिया है तो उसका केयर वो नहीं करे, माने कि ही विल नॉट थिंक अबाउट हर। क्योंकि ऑब्वियसली व्हाट इज द पॉइंट थिंकिंग अबाउट, जो कि तुम्हारे पास आ ही नहीं सकता, तो वो अपने आप को कोई भी क्यों परेशान रखे। तो एक तरह का मैसेज भी है कि अपना काम पे ध्यान देना, तुम्हें विक्ट्री मिलेगा, तुमको बहुत अबंडेंस, खुशी मिलेगी, अपने पैशन पे फोकस करो, और साथ में छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखो। उससे तुमको बहुत ही लोगों को भी समझ पाओगी, सिचुएशन को बेहतर समझ के तुम अच्छे डिसीजंस ले पाओगी। हाँ, सो दिस इज व्हाट इट इज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।